प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। आप सभी कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह आशीष से सभी अच्छे ही होंगे। आइए हम आज परमेश्वर के जीवित वचनों में से हम कुछ वचन सीखेंगे। आज का परमेश्वर के जीवित वचन है पहला कुरिन्थी की पत्री, उसका अध्याय 15, उसका 58 अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसको ध्यान से सुनेंगे। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यो आइए हम छोटा सा दुआ करते हैं, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। अनुग्रह आशीष से भरा खुदा, ये दिए हुए समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक सुंदर अवसर दिया पिता परमेश्वर प्रभु, और एक बार प्यारे पिता परमेश्वर इस संध्या के समय में प्रभु आपके जीवित वचनों में से हम सीखने जा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन का मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान देने के लिए दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर ये वचन प्रभु हमारी ओर से नहीं परंतु प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की अद्भुत आशीष के द्वारा होने के लिए हम दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। अभी के जीवित वचन को प्रभु शुरू से आखिर तक आप ही चला कर देने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। जितने लोग वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में 30 गुना 60 गुना नहीं पर 100 गुना आशीष मिलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। सारी बातों का धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। छोटी सी दुआ तेरा प्रिय पुत्र जगत को उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करता, आमीन। प्रियो, आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के जीवित वचन आज हम लोग सीख रहे हैं। पहला कुरिन्थी की पत्री, उसका 15 अध्याय, उसका 58 वचन को हम लोग देख रहे हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसको और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रियो, यहाँ पे हम एक बातों को हम सीखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, सही बात है इसमें कि परमेश्वर के कामों में हमको निरंतर बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। यहाँ पे लिखा हुआ है। हम एक वचन और देखेंगे बोलने से। आज हम देख रहे हैं गलतियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 7 वचन भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 6 का 7 में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रियो, इस वचनों में हम देख रहे हैं परमेश्वर वचन हमको बोलता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन आज हमको सिखाता है कि प्रभु में काम में हमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि अभी हम लोग वचन पढ़े कि यदि हम अब हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्या हम शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं या आत्मा के लिए। क्योंकि हमको परमेश्वर वचन, अभी हम यहाँ पे गलतियों की पुस्तक, गलतियों की पत्री, उसका 6 अध्याय और 7 वचन में हम लोग पढ़े हैं। यदि हम शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो शरीर के लिए मेहनत बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत कटनी की काटेगा, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। फिर इसी कारण हम लोग क्या करना है, प्रभु के लिए हमको मेहनत करना है। प्रभु के लिए मेहनत कैसे करना है बोलने से, कैसे इस परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। आज हम देखते हैं कि प्रभु के कामों में कैसे बढ़ते जाना है बोलने से। यहाँ पे प्रेरित पौलुस हमको सिखाता है। दूसरी कुरिन्थी की पत्री, उसका 11 अध्याय, उसका 23 वचन से हम लोग सीखेंगे। सचमुच है कि हम यदि प्रभु के कामों में ऐसे बढ़ते जाते हैं, हम जानते हैं कि भविष्य में परमेश्वर हमारे लिए कुछ योजना बना कर रखा हुआ है, और जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम हमारा व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए प्रियो, हम उसके कामों में बढ़ते जाने की जरूरत है। इसका प्रेरित पौलुस यहाँ हमको सिखाता है। इस वचन में हम लोग देखेंगे, उसमें लिखा हुआ, देखो प्रेरित पौलुस कितना मेहनत किया। प्रेरित पौलुस कौन है बोलने से, लोग जो मसीही लोगों को सताने वाला एक व्यक्ति था। जब प्रभु यीशु मसीह से उनका सामना हो जाता है तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, और उसके सेवकाई कार्य को देखते हैं
वो प्रभु के लिए कितना मेहनत का काम किया है। इसी कारण प्रेरित पौलुस के द्वारा कई एक पत्री हम आजकल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा कलीसिया स्थापित करने वाला वही है, और साथ सबसे ज़्यादा पत्र लिखने वाला वही है, और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला भी वही है। प्रेरित पौलुस ने कैसे टाइप का मेहनत किया अपने जीवन में, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23 वचन से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या वे ही मसीह सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति भाइयों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, और नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती रहती है। ये इस बात में हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस इतना ज़्यादा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए, पिता परमेश्वर के लिए मेहनत किया बोलने से, तो देखो हर एक चीज़ों में प्रेरित पौलुस मेहनत किया है। इसी कारण परमेश्वर की इस वचन से हम सीखते हैं कि हमें भी, आज हम जो वचन देखे, पहला पत्रस उसका 15 अध्याय उसका 58 वचन भी हम लोग जानते हैं कि क्यों प्रेरित पौलुस इतना मेहनत किया बोलने से, जो प्रभु में किया गया मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता। जो हम दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं वो भले व्यर्थ हो सकता है। इसी कारण मत्ती सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि इस दुनिया के लिए धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़े लगते हैं, चोर सेंध लगाते हैं, चोरी करते हैं, पर स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो, ना वहाँ चोर चुराते हैं, ना वहाँ कीड़े लगते हैं बोल के परमेश्वर का वचन हमको समझाता है। जो इसी कारण हम दिन प्रतिदिन उसके आत्मा में बढ़ते जाना है, क्योंकि आत्मा की उन्नति करना है तो हमको उसके वचन के अनुसार हमको चलना है। इसी कारण आइए हम एक छोटा सा और एक वचन हम यहाँ पे देखेंगे कि हम उसके आत्मिक जीवन में भी कैसे बढ़ना है, क्योंकि बोलने से हमके लिए, इसके लिए भी यहाँ पे एक वचन हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका हम लोग 10 वचन से देखेंगे। आत्मिक युद्ध के हथियार, जितना भी आत्मिक युद्ध है, क्यों यहाँ पे किसके बारे में, किसके युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद तीनों को हम मिला करके इसके सारांश के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, देखो 10 से लिखा हुआ है, इसीलिए प्रभु में और उसके शक्ति में के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लाहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर के सारे हथियार क्या चीज़ है और ये क्या काम हमारे जीवन में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 13 में, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कस। दूसरा हम देखते हैं, धार्मिकता की झिलम पहन और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप जो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने में समय में ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ
सुसमाचार का भेद को बता सकूं। क्यों यहाँ पे हम आज देख रहे हैं कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए या तो शैतान के शत्रु से या इस दुनिया के हाकिमों से यदि हमको बचना है, हर एक प्रकार की मुसीबत से, हर एक प्रकार जोखिम से, हर एक प्रकार जोखिम से, तो परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कि उसका पूरा हथियार जो हम लोग यहाँ पे पढ़े उसको हमको लेने की ज़रूरत है। इसी कारण इसमें देखो हम स्पष्ट लिखा हुआ है, इसीलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। दिन प्रतिदिन हमको उसकी शक्ति में बोलने से, पवित्र आत्मा के अनुग्रह आशीष में और उसका वचन में, उसके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन हमको बलवंत बनते जाना है। और परमेश्वर के सारे हथियार ले लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार कौन सा है बोलने से अभी हम लोग सीखे। यहाँ पे हथियार कौन सा है बोलने से हम कुछ वचन सीखे। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार ले लो जो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ये पूरा हथियार क्या चीज़ है बोलने से यहाँ पे लिखा है 14 में देखो, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, मतलब सत्यता में चल करके और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की जूती पहनकर और इन सब के साथ विश्वास के साथ ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब इसमें आगे हम देखेंगे तो उद्धार का टूक, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इसी कारण हमको प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम परमेश्वर की आत्मा का जो तलवार है, जो शत्रु शैतान का जो जलती हुई तीर को बुझाने के काम आता है, वो बोलने से परमेश्वर का वचन है। वचन से ही हम शैतान को हरा सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हुआ, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उस जीवित वचन से ही उस शैतान को हराया। इसी कारण हमको यदि इस शत्रु से हमको यदि जीतना है तो बोलने से हमको क्या करना है, बोलने से वचन से ही हम उसको जीत सकते हैं। इसी कारण ये सभी हथियारों को हमको ग्रहण करना है और इसके लिए हमको तैयारी करने के लिए ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने यहाँ पे कितना मेहनत किया बोलने से, उपवास करने में भी उतना ही मेहनत किया, हर एक प्रकार का जोखिम उठाने में उतना ही मेहनत किया, भूख प्यास रह करके रहने में भी उतना ही मेहनत किया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भले हम दुनिया के लिए यदि हम मेहनत कर रहे हैं वो भले व्यर्थ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट हमको आज बात बताता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। यदि हम प्रभु के लिए उपवास रख के प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं या किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या वचन पढ़ने में मेहनत कर रहे हैं, वो परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि आज हम वचन में देखे गलतियों की पत्री में उसमें हम देखें कि यदि हम आत्मा के लिए बो रहे हैं तो आत्मा के द्वारा विनाश अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, और यदि शरीर के लिए बो रहे हैं तो हम अनंत विनाश की कटनी को काटेंगे। इसलिए प्रियो आज हम सभी को सही हमको प्रभु की महिमा